राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफोरिज्म्स को। एफोरिज्म्स की नोट्स को स्टार्ट करने से पहले एक एफोरिज्म्स की बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन: attempting to comment on the aphorism of Organon is like trying to accommodate the sea in a teacup। यानी किसी भी एफोरिज्म के बारे में कमेंट करना, किसी भी एफोरिज्म के बारे में कुछ कहना ऑर्गेनन में कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप पूरे समंदर को एक चाय के कप में भर लेना चाहते हो। सो नॉट पॉसिबल। इस उसी तरीके से कमेंट करना किसी भी एफोरिज्म पे ऑर्गेनन पे उतना पॉसिबल नहीं है। एवरी रीडर ट्राइज टू इंटरप्रेट द। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब भी कोई भी रीडर इंटरप्रेट करेगा एफोरिज्म को अपने मैनर से तो उसको डिफिकल्ट लगेगा वो अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हैनेमन सर का माइंड है वो सिंगल रीडिंग में तो आपको नहीं समझ में आ जाएगा। हर एक बार जब आप उस एफोरिज्म को रीड करोगे तो रीडर को कुछ ना कुछ नई चीज़, कुछ नई थेराप्यूटिक हिंट उसमें से मिलेगी। मतलब एक बार आपने ऐसा लगेगा कि समझ लिया, लेकिन दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और नया मिलेगा, या फिर 2-3 रीडिंग के बाद फिर से एक बार कभी पढ़ा तो कुछ नया पॉइंट समझ में आएगा। तो हैनेमन सर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एफोरिज्म से समझोगे। एवरी रीडर ट्राइज टू इंटरप्रेट द एफोरिज्म इन हिज ओन मैनर। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द हैनेमन सर्स माइंड इन अ सिंगल रीडिंग ऑफ ऑर्गेनन। Each and every time one repeats the study, reader ends in finding a therapeutic ट्रेजर ऑफ थेराप्यूटिक हिंट्स। तो हर एक बार जब जब आप स्टडी करोगे, रीड करोगे एफोरिज्म्स को, हैनेमन सर की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को, तो आपको एक नया ट्रेजर मिलेगा, एक खजाना मिलेगा थेराप्यूटिक हिंट्स का। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड रेदर देन अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो एक सब्जेक्ट है जो हमें मिलकर डिस्कस करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो सिर्फ हमें पढ़ा कर समझा दिया जाए। मतलब वी हैव टू डिस्कस इट। जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट पर्सनस के पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेंगे और हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसीलिए बताया गया है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट टू डिस्कस रेदर देन अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। Let us make attempt to comprehend the aphorism in the organon of medicine। लेकिन हम फिर भी एक अटेम्प्ट करते हैं कि सारे एफोरिज्म्स को अपने हिसाब से डिस्कस करें। एफोरिज्म्स इज, सबसे पहले तो एफोरिज्म है क्या? तो क्या एफोरिज्म की डेफिनेशन है? इट इज़ अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग द एम ऑफ विच इज टू कन्वे द जनरल ट्रूथ। एफोरिज्म एक शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग है जिसका एम है कि वो जनरल ट्रूथ को कन्वे कर सके, आप हम लोगों तक पहुंचा सके, आप और हम लोगों तक पहुंचाकर हमें समझा सके कि व्हाट इज़ द जनरल ट्रूथ। और एफोरिज्म्स है वो टोटल बहुत सारे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट एफोरिज्म से लाइन टू लाइन करते जाएंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मुझे समझ में आया है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन माई बेस्ट वे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एफोरिज्म, द फिजिशियंस मिशन। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ सॉरी, एक बार ये सारे पॉइंट्स को एक रिवाइज कर लेते हैं। अटेम्प्टिंग टू कमेंट इन द एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज लाइक ट्राइंग टू अकोमोडेट द सी इन अ टी कप। एवरी रीडर ट्राइज टू इंटरप्रेट द एफोरिज्म इन हिज ओन मैनर। It is difficult to understand Hahnemann's mind in single reading of Organon. Each and every time one repeats the study, reader ends in finding a treasure of therapeutic hints. Organon of medicine is a subject to be discussed rather than a subject to be taught, and let us make attempt to comprehend the aphorisms in an organon of medicine. Aphorism क्या है? उसकी definition: aphorism is a shortly cleverly phrased saying the aim of which is to convey the general truth. Aphorism is a shortly cleverly phrased saying the aim of which is to convey the truth। फिर से एक बार, क्योंकि एफोरिज्म की डेफिनेशन सारे एफोरिज्म्स के स्टार्टिंग में भी मिलेगी और कभी भी कोई भी एफोरिज्म एग्जाम में आए तो अगर आप एफोरिज्म को लिखने से पहले एफोरिज्म की डेफिनेशन लिख दो तो इट विल गिव सम गुड इंप्रेशंस अगर कोई देखे तो। एफोरिज्म इज अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग द एम ऑफ व्हिच इज टू कन्वे द जनरल ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।